नमस्ते परम प्रिय बच्चों, हाईटेक डिजिटल एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन। 10th क्लास विषय गणित में आज अपन जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको अंग्रेजी में बोला जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो चैप्टर है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 5 अंक का है। मैंने निवेदन किया था, बताया था आपको पूर्व कक्षा में भी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रत्येक चैप्टर में अंक भार निर्धारित कर रखा है। इसमें जो 5 अंक में जो प्रश्न निर्धारित करेंगे उसमें से एक मेजर क्वेश्चन होगा और 2 शॉर्ट टाइप 1 नंबर के क्वेश्चन होंगे। हमारा पहला धर्म बनता है किसी भी प्रकरण को समझने के पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है, और जब आधारभूत तथ्यों की जानकारी अपने को होगी तो अपन आराम से उसकी प्रश्नों का, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो अपना पहला जो बिंदु रहेगा वो रहेगा समांतर श्रेणी। इस श्रेणी को श्रेणी भी कहते हैं, अनुक्रम भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, सूची जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में लिस्ट, श्रेणी का तात्पर्य सीरीज, ऐसी सूची अंकों की या पदों की जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद से समान अंतर रखता हो। इसमें बशर्त अपने को पहले पद को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि पहले पद के पहले कोई भी पद नहीं है। क्या परिभाषा होगी इसकी समांतर श्रेणी की? इस टॉपिक का मेन जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक लिस्ट ऑफ नंबर विदाउट फर्स्ट टर्म, ईच टर्म हैव इक्वल डिफरेंस फ्रॉम बिफोर टर्म, डिफरेंस ऑफ सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टू सेकेंड, फोर्थ टू थर्ड, दूसरे का पहले से अंतर, तीसरे का दूसरे से अंतर, चौथे का तीसरे से अंतर। यदि वो इक्वल आता है, यदि वो समान आता है, तो ऐसी लिस्ट को अपन कहेंगे समांतर श्रेणी। क्या परिभाषा होगी? वह सूची या अनुक्रम, अनुक्रम में कोई ना कोई नियम होगा भाई, अनुक्रम में सीक्वेंस में कोई ना कोई रूल फॉलो होगा। वह सूची या अनुक्रम जिसमें प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से समान अंतर या निश्चित अंतर रखता हो तो उसे एपी कहते हैं। शॉर्ट नाम है भाई, एपी छोटा नाम है। जरा ध्यान दीजिए, वह सूची या अनुक्रम जिसमें प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से समान अंतर, निश्चित अंतर रखता हो, तो ऐसी सूची को अपन बड़े प्यार से समांतर श्रेणी कहेंगे। A list of number without first term, each term have equal difference from before step, that is called arithmetic progression। इसके उदाहरण अपन दे सकते हैं
जैसे 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट। पहला उदाहरण होगा। दूसरा 10, 7, 4 डॉट डॉट। तीसरा -2, -2, -2 डॉट डॉट डॉट। कैसे भी उदाहरण दे सकते हैं। यह एक दिमाग में बहुत बड़ा प्रश्न उलझ रहा अपने। ये जो समान अंतर है, ये समान अंतर 3 प्रकार का होगा बच्चों। पहला क्या होगा, यदि वो श्रृंखला बढ़ती है, बढ़ते जाते हैं, तो वो धनात्मक होगा सार्वंतर। यदि वो श्रृंखला घटती जाती है पहले पद से, तो सार्वंतर का मान होगा ऋणात्मक। और यदि वो न बढ़ती है न घटती है, तो वहां सार्वंतर का मान क्या होगा, 0 होगा। इन दिस वे वी कैन से दैट कॉमन डिफरेंस इज 3 टाइप्स: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। व्हेन द सीरीज इंक्रीज, जब श्रृंखला बढ़ती जाती है तो सार्वंतर किसका होगा, प्लस का होगा। और यदि श्रृंखला घटती जाती है तो सार्वंतर किसका होगा, माइनस का होगा। और यदि वो सीरीज में न बढ़ता न घटता है तो सार्वंतर कितना होगा, 0। परिभाषा पे ध्यान दीजिए। वह सूची या अनुक्रम, अनुक्रम शब्द जहां आ गया वहां नियम की बाध्यता आ गई। कोई ना कोई उसके अंदर रूल फॉलो कर रहा है, तब उसका नाम क्या पड़ा, अनुक्रम। जिसमें प्रथम पद को छोड़ा। क्यों छोड़ा बच्चों, क्योंकि प्रथम पद के पहले कोई पद नहीं है। प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से क्या रखता हो, समान अंतर रखता हो या निश्चित अंतर रखता हो, तो उस सूची को क्या कहेंगे, एपी। एपी की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज एपी, व्हाट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आ गया बच्चों। तो इसमें मूल इसकी जो परिभाषा है उसके आधार पर इसका पूरा प्रश्नावली का जो कार्यक्रम चलेगा उसको प्रत्येक बच्चा आराम से समझ सकता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। वी हैव a list of number is also increase, is also decrease, not increase. Then we can say that arithmetic progression. Then each step have equal difference from before step. That is called arithmetic progression. समान श्रेणी कहलाएगी। आगे का अध्ययन करेंगे बच्चों, समांतर श्रेणी के प्रकार। लिखते जाना, समांतर श्रेणी के प्रकार। टाइप्स ऑफ एपी, शॉर्ट नाम लिखूंगा मैं। जहां भी बच्चों एपी का नाम आएगा समझ जाना कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी। श्रेणी बोलो, श्रेणी बोलो, अनुक्रम बोलो, तीनों का अर्थ क्या है, एक ही है। समांतर श्रेणी लिस्ट 2 प्रकार की होती है बच्चों। बोलो पहली कौन सी होगी, परिमित। दूसरी क्या होगी, अपरिमित। जो शुरू होकर रुक जाए कौन सी कहलाएगी, परिमित। पदों की संख्या क्या है, निश्चित है, वो क्या कहलाएगी, परिमित। और यदि पदों की संख्या निश्चित नहीं है क्या कहलाएगी, बोलिए, अपरिमित कहलाएगी। आपकी समांतर श्रेणी 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला होगा परिमित समांतर श्रेणी। वह समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या, बोलो बच्चों, क्या हो, निश्चित हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 49। गाड़ी कहां स्टॉप हो गई बेटा, 49। नंबर ऑफ स्टेप्स इज लिमिटेड। पदों की संख्या क्या है,
निश्चित है। और जहां निश्चित है उसको क्या बोलेंगे, बोलिए? परिमित। कई उदाहरण ले सकते हैं। अपने को मेन रूल ध्यान रखना, इसमें मेन रूल क्या है? अंतर क्या चाहिए? निश्चित। नंबर 2 उदाहरण कई ले सकते हैं इसके। नंबर 2, अपरिमित समांतर श्रेणी। बेटा नाम से ही परिभाषा है अपरिमित। आप साथ का साथ लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे बच्चों। अपरिमित नहीं रुकने वाली, जो शुरू हो गई वो एंड नहीं हो रहा, उसका अनंत की तरफ अग्रसर हो रही है, उसको क्या बोलोगे? बोलो अपरिमित समान श्रेणी। उसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है। वह श्रेणी, लिखते जाना, वह श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो, निश्चित न हो, अर्थात शुरू होकर अनंत की तरफ अग्रसर हो। बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करिए, क्या लिखा है मैंने? वह समान श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है। स्टेप आर नॉट लिमिटेड, अनलिमिटेड। शुरू हो गए तो हो ही गए, रुकने का काम नहीं, उसका नाम है अपरिमित समान श्रेणी। जैसे 1 3 5 डॉट 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 डॉट। बच्चों देखिए, ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश करिए। इधर देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, दोनों सेम है। इसकी शुरुआत भी 1 से है और इसकी शुरुआत भी किससे है? बट ये कहां रुक गई? 49। इसमें भी निश्चित अंतर 2 है, इसमें भी निश्चित अंतर 2 है, लेकिन ये 49 पे रुक गई, ये 49 तक नहीं रुकी। कहां गई? आगे डॉट डॉट का साइन आ रहा है। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड प्रोग्रेशन। लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड रुकना, अनलिमिटेड नहीं रुकना। तो कितने प्रकार की होगी समान श्रेणी? 2 प्रकार की। समझ आ गया अच्छे ढंग से? व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? समान श्रेणी क्या है? पहला प्रश्न अपने दिमाग में घूम रहा था तो अपन ने सोचा, बहुत सारे अंक लिए, बहुत सारी श्रृंखलाएं ली और उन सबका अध्ययन किया, डीपली देखा, तो उनमें पाया गया पहला पद दूसरे से, दूसरा पहले से, तीसरा दूसरे से, चौथा तीसरे से, यदि वो समान अंतर रखता है तो उसका नाम है समांतर श्रेणी। अनुक्रम जहां शब्द आ गया वहां नियम होगा। अनुक्रम में गुणा भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, भाग भी आ सकता है। अपन इस जो कक्षा 10th में जो पढ़ने जा रहे हैं वो समान श्रेणी पढ़ेंगे। आगे जाके हायर क्लासेज में अपन गुणोत्तर श्रेणी भी पढ़ेंगे, हरात्मक श्रेणी भी पढ़ेंगे, 2 प्रकार की वो सीरीज पढ़ेंगे। लेकिन कक्षा 10th में अपना जो चैप्टर है वो 5वां चैप्टर है। चैप्टर भी 5वां है, अंक भी कितने हैं? 5 है। और मैंने निवेदन प्रार्थना गुजारिश की थी आप लोगों से, इस चैप्टर में 5 में से 3 अंक का बड़ा क्वेश्चन आएगा और 2 शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों समझ आ गया ये समान श्रेणी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे, सार्व अंतर, जिसको अंग्रेजी में बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। प्रश्न दिमाग में आ रहा, सार्व अंतर। यदि हिंदी अपन अच्छे ढंग से जानते हैं, मैथमेटिक्स तो उसके आगे दौड़ेगी भाई। सार्व सभी का, अंतर गैप, इक्वल गैप हो तो उसको क्या कहेंगे? सार्व अंतर। दूसरे का किससे अंतर हो? पहले से। तीसरे का किससे अंतर हो तो उसको कहेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर जो निकलने का जो फॉर्मूला है वो होगा अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी। अनुगामी कौन सा पद? आगे वाला। पूर्वगामी कौन सा? इसका केवल फॉर्मूला अध्ययन करेंगे। सार्व अंतर बराबर अनुगामी पद। प्रश्न का अर्थ एक एक वर्ड को लिखते जाएंगे अपन, एक एक। और मेरा दावा है, चैलेंज है, यदि आप एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ेंगे, आप कोई सी भारी समस्या नहीं है अपने लिए,
आप चुटकियों में उसको सरल कर लेंगे। जैसे मेरी चुटकी बदली ना, उसके पहले आपका सवाल सरल हो जाएगा। ये हमारा दावा है, और ये अनुभव बोलता है, एक्सपीरियंस बोलता है, ये जज्बा बोलता है, ये त्याग बोलता है, ये समर्पण बोलता है, ये एटीट्यूड्स बोलता है। और काम करते 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 अपन पूर्णता की तरफ आगे बढ़ेंगे। जैसे आप एग्जाम देंगे और उसमें जैसे आपके मार्क्स आएंगे, तो आपका जज्बा, आपका जुनून अपने आप बढ़ जाएगा। जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तो 10 घंटे का काम 8 घंटे पे आ जाएगा, 8 घंटे का काम 6 घंटे में आ जाएगा, 6 घंटे का काम 3 घंटे में। वही काम अपन कम समय में कर देंगे। तो आज वही अपन काम कर जाए। सार्वंतर जो फॉर्मूला होगा, अनुगामी पद माइनस बोलिए पूर्वगामी पद। सार्वंतर को अंग्रेजी में डी लिखेंगे। डी की फुल फॉर्म है कॉमन डिफरेंस, स्मॉल लेटर डी से लिखा जाएगा। अब अनुगामी पद ए के प्लस 1 और पूर्वगामी पद ए के। बेटा यहां कंफ्यूज नहीं होना है, के प्लस 1 आगे वाला पद है, ए के पीछे वाला पद है। पीछे वाला पद उससे कितना कम है? एक कम। तो ये होगा सार्वंतर का फॉर्मूला। ये हिंदी में लिख सकते हैं, ये इंग्लिश में लिख सकते हैं। और आपको मैंने बताया था, लिखते जाइए बच्चों एक एक बिंदु को, जो ब्लैक बोर्ड पे डिजाइन किया गया है उसको लिखते जाइए। समझना पहले, लिखना बाद में। LS RW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। पहले सुनिए, फिर बोलिए, फिर पढ़िए और फिर लिख दीजिए। और ये सार्वंतर का फॉर्मूला अपन ने लिखा है। और मैंने निवेदन किया था, सार्व जो अंतर है, सार्व अंतर 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। सार्वंतर का मान, सार्वंतर नहीं, सार्वंतर का मान। पहला कौन होगा? धनात्मक। दूसरा कौन होगा बेटा? बोलो बोलो बेटा, शाबाश, वेरी गुड, ऋणात्मक। और तीसरा क्या होगा बच्चों? हाँ, शून्य, जीरो तो अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द क्या है? जीरो। सार्वंतर धनात्मक कब होगा? जब श्रेणी निम्न से उच्च की तरफ बढ़ रही है। जैसे मैंने बोला 1 3 5 7, तो सार्वंतर प्लस का होगा। और मैंने इसका उल्टा बोल दिया 5 3 1, तो सार्वंतर किसका हो गया? और न बढ़े न घटे, 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 -1 -1 -1 -1, तब क्या होगा? 0। तो सार्वंतर का जो वैल्यूज है, वैल्यूज ऑफ द कॉमन डिफरेंस इज आल्सो 3 टाइप्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। जैसे इसमें सार्वंतर ये आ गया, तो इसमें सार्वंतर होगा 2, प्लस का 2। और मैं इसको ये लिख दूं 7 5 3 1, तो यहां सार्वंतर होगा माइनस का 2। और मैं ऐसा लिख दूं 2 2 2, तो यहां सार्वंतर होगा, बोलो क्या होगा? 0। आराम से एक एक बिंदु को बड़े मजे के दार जोकिंग के साथ लिखेंगे और आप आराम से इसको समझने में कैपेबल है। ईच स्टूडेंट कैपेबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बिकॉज वी हैव आल्सो मोर नॉलेज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अपन समांतर श्रेणी का बहुत मोर नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। और आपको पता है, जब ईच स्टेप की नॉलेज होगी, प्रत्येक बिंदु की अपने को जानकारी होगी, तो अपन समस्या को चुटकियों में सरल कर लेंगे। प्रश्न पे नजर बाद में होनी चाहिए, उसकी मूलभूत अवधारणा पे उसकी पहली नजर होनी चाहिए। बालक प्रश्न को नहीं पकड़ना चाहिए, प्रश्न के जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ना चाहिए। इसलिए चोर को नहीं पकड़ के चोर की नानी को पकड़िए, चोरी बंद हो जाएगी, चोरों का प्रोडक्ट ही बंद हो जाएगा। इस टाइप से आज इस चैप्टर में जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये पढ़ाने जा रहा हूं सार्वंतर, समान श्रेणी की परिभाषा बताई, सार्वंतर का फॉर्मूला बताया, ये हिंदी में और ये अंग्रेजी में। अपन बड़े जज्बे के साथ अंग्रेजी माध्यम के बालक के पास भी जवाब दे सकते हैं। उसको ये लिखना आता है d = ak + 1 - ak, अपने को ये लिखना आता है, अपने को 2 लिखना आता है, हिंदी में भी आता है और अंग्रेजी में आता है। इसलिए अपन उसके 2 कदम आगे हैं। समझ आ गया सार्वंतर? अब नेक्स्ट बिंदु रहेगा अपना समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। का व्यापक रूप विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहता हूं बच्चों,
अपने 10 तक के पाठ्यक्रम में सूत्र पर आधारित सवाल है, सूत्र का डेरिवेशन नहीं है, प्रूफ नहीं है। व्यापक रूप लाने के लिए मैंने निवेदन किया था फॉर्मूला। व्यापक का मतलब हर जगह, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता, अमेरिका, सब जगह वही चीज काम करे तो उसको कहते हैं व्यापक। क्या कहते हैं? व्यापक। व्यापक रूप बनाने के लिए देखिए ध्यान से, अपना मेन फॉर्मूला ये रहेगा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला रहेगा व्यापक रूप लाने के लिए। इसको लिखेंगे अपन आराम से, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिए, इसको व्यापक रूप बनाने के लिए n कौन है? पदों की संख्या। और आपको मालूम है बेटा, कभी पद अधूरे नहीं होते। अरे पद, पैरों के पदों के चिन्ह अधूरे होते हैं क्या? पूरे होंगे भाई, और पूरे होंगे तो पद बोला जाएगा। पद न तो अधूरा होगा, पद न ऋणात्मक होगा। ऐसा नहीं होगा पदों की संख्या 2/3, गलत है। न ऐसा पद होगा n बराबर -2। वी कैन से दैट नंबर ऑफ स्टेप इज कंप्लीट नंबर, नॉट नेगेटिव और नॉट नॉन कंप्लीट। पद कैसे होंगे? पूर्ण होंगे, पूरे। पद 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 नहीं होगा भाई। ना तो 0 होगा, ना अधूरा होगा, न ऋणात्मक होगा। स्टेप पूरे होंगे, पदों की संख्या पूरी होगी। व्यापक रूप इस फॉर्मूले से बना है, मैंने डायरेक्टली इसको बताया। अब इससे क्या क्या पद बनेंगे? जैसे पुट का मतलब रखना, n की वैल्यू 1 रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4 रखी, इसमें रखा। रखने पर क्या क्या आया देखिए नजारा, और इसको मैं लास्ट में लिख दूंगा। आप आराम से इसको लिख लिए, फॉर्मूले को लिख लिए आराम से। अब देखिए, आपकी नजर इस पे ब्लैक बोर्ड पे रहनी चाहिए और आप आराम से इसको कर सकते हैं। पहला स्टेप A1 क्या आएगा? A1 तो बोला जाएगा अंग्रेजी में, हिंदी में क्या बोला जाएगा? पहला पद। A2 को क्या बोला जाएगा? A3 को क्या बोला जाएगा? और A4 को क्या बोला जाएगा? F। और A5 को और AN को nवां पद। nवां पद कौन है? अंतिम पद है। कौन सा पद है? इस लाडले के 3 नाम है, अंतिम पद भी है, nवां पद भी है और L भी है। कितने नाम हो गए? 3। देखो, पुट का मतलब रखने पर n की वैल्यू 1, 2, 3 इसमें रखेंगे। A1 बराबर a प्लस 1 माइनस 1 गुणा d बराबर, इसको सोल्व किया 0 इंटू डी, और ये डायरेक्ट आ जाएगा कौन? A। इसको देखिए सिमिलरली, A2 बराबर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और ये आ जाएगा a प्लस 1d बराबर a प्लस डी। बेजे में खोपड़ी में फिट बैठ जाना चाहिए। जो संख्या यह आएगी उससे d कितना कम होगा? 1। पदों की संख्या से d कितना कम होगा? 1। इन दिस वे सिमिलरली A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 2 ब्रैकेट d बराबर a प्लस 2d। सिमिलरली A4 बराबर a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 3d इज इक्वल टू a प्लस 3d। और आपको व्यापक रूप में जो पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे रे बेटा। बोलो पहले कौन आएगा? बोलो बोलो, a। जोरदार बोलिए, a। दूसरा क्या आएगा? बोलो। तीसरा क्या आएगा? और चौथा क्या आएगा? और लास्ट में क्या आएगा? बोलिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कौन सी श्रेणी है? परिमित है। कौन सी है? बोलो बेटा। परिमित समान श्रेणी है। और परिमित समान श्रेणी में पदों की संख्या क्या है? निश्चित है। इस फॉर्मूले से पूरा का पूरा व्यापक रूप आ गया। समझा गया? इसको अंडरलाइन कीजिए और उतारिए। व्यापक रूप, इस लाडले an का हिंदी में नाम होगा nवां पद, जिसका दूसरा नाम होगा L और तीसरा नाम होगा अंतिम पद। बोलो बेटा, कितने नाम होंगे इसके? 3। पहला नाम क्या होगा? nवां पद। दूसरा नाम क्या होगा? L। और तीसरा नाम क्या होगा? अंतिम पद। इसलिए बड़े व्यापकता से, बड़े सोच के साथ अपन ने डायग्राम विद सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन ने कंक्लूजन निकाला, व्यापक रूप। और आपको आराम से ये समझ में हो गया, वेरी फास्ट। और मेरा एक ही डायलॉग है, सीखने में तसल्ली और लिखने में
फुर्ती, सीखने में तसल्ली, पेशेंस, और लिखने में आराम से चौका और छक्का लगना चाहिए। और आप आराम से अपने गजब एटीट्यूड के साथ अपना अच्छा फीडबैक देने के लिए तैयार रहेंगे। लिख लिया बच्चों? ये आपकी समांतर श्रेणी का जज्बा, जुनून, जोश के साथ इसकी परिभाषा बताई। पहला, समान श्रेणी किसे कहेंगे? वह श्रेणी जिसमें प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से निश्चित अंतर रखता हो। अनुक्रम, अनुक्रम में नियम, कानून, कायदे में बंधी हुई सूची, इसलिए उसका नाम है समांतर श्रेणी। और इसमें दूसरा परिभाषा मैंने बताई थी सार्वंतर की। सार्वंतर की वैल्यू का जो सूत्र होगा वो होगा अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। और इसी के साथ साथ मैंने बताया था सार्वंतर 3 प्रकार का होगा, धनात्मक, ऋणात्मक और क्या होगा बच्चों? शून्य। क्या होगा? और सूत्र बताया था मैंने, अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी। व्यापक रूप लाने के लिए जिम्मेदार होगा एन, और ये व्यापक रूप जनरल फॉर्म। बेटा इस व्यापक रूप के 2 नाम है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म। तो ये समझा गया होगा बच्चों? समझा गया? समझा गया? ठीक। नेक्स्ट, एपी में एन पदों का, एपी में एन पदों का योगफल। बेटा इसको अंग्रेजी में बोलोगे एसएन। आपके 5 नंबर में क्वेश्चन डेरिवेशन के नहीं आएंगे भाई, एसएन का सूत्र कैसे बना, एन के कैसा सूत्र बना, डायरेक्टली पढ़ेंगे। और विस्तृत अध्ययन करने के लिए एसएन के फॉर्मूले 2 प्रकार के होते हैं। रट्टू तोता ना बनना। मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों से, देखिए फॉर्मूला एन का है, इसकी राइट हैंड साइड को देखिए, इसकी राइट हैंड साइड को देखेंगे। इस राइट फॉर्मूला बनाने के लिए पहला फॉर्मूला डायरेक्ट इसकी राइट हैंड साइड को लिख दिया मैंने। चमत्कार देखिए, ये सूत्र किसका है बच्चों? एन। इस सूत्र में ए के पहले क्या लिखेंगे बोलो? 2। और बड़े प्यार से इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करके किससे गुणा कर दोगे? बताओ सूत्र किसका बन गया? मजा आया कि नहीं आया? बताओ ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वो किसका सूत्र है? बेटा ध्यान दीजिए, इधर देखिए, ये अंडरलाइन कर रखा है वो किसका सूत्र है? अंडरलाइन के जस्ट पहले क्या लगा देंगे? 2। और कौन से कोष्ठक में बंद करेंगे और किससे गुणा करेंगे? किसका सूत्र बन जाएगा? एसएन का। इसलिए जल्दी प्रोग्रेस लाने के लिए ट्रिक की आवश्यकता है। ट्रिक, तकनीक, तजुर्बा, टेक्निक, और टेक्निकल बालक आगे बढ़ेगा। इसी का सेकंड फॉर्मूला, बेटा ध्यान दीजिए, विद्यार्थी ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला कब आएगा काम में? जब समांतर श्रेणी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? अगर समांतर श्रेणी नहीं दे, पहला पद और अंतिम पद दे, तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा इसी से। बच्चों ध्यान दो, इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n बटावा 2। बड़े प्यार से देखेंगे आप, एक सेकंड, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, इस 2a को a लिख दिया, अलग अलग लिख दिया। बता सकते हैं ये वैल्यू किसकी है? n। इसकी जगह n लिख दिया ना बेटा, लिख दिया ना? ओ बेटा मेरा निवेदन प्रार्थना, an को क्या भी लिख सकते हैं? l। और हिंदी में अंतिम पद भी लिख सकते हैं। बोलो क्या लिख सकते हैं? बोलो अंतिम पद भी लिख सकते हैं। और एन लिख के या ए लिख दिया, बड़ा कोष्टक बंद कर दिया, और ये बन गया n बटावा 2। ये सूत्र किसका बन गया? ऐसे। इस पूरे चैप्टर में एक तो डांस करेगा कौन? एन। और 2 कौन डांस करेंगे? एसएन। इसके अलावा नई चीज नहीं सीखने की। मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, एसएसटी, साइंस से भी इजी है। इसमें फॉर्मूले पे चलना पड़ता है। जिसको सूत्रों का ज्ञान होगा वो गणित में गणितज्ञ होगा, जिसको मंत्रों का ज्ञान होगा वो आध्यात्मिक दृष्टि से तज्ञ होगा, बहुत बड़ा विद्वान होगा। इसलिए समझ आ गया? दोनों सूत्र लिख लीजिए और बड़े प्यार से इसको अंडरलाइन कर लीजिए और अपनी खोपड़ी में बैठा लीजिए। समझ आ गया बच्चों?
ये सूत्र किसका था? एसएन का। किसकी सहायता से? एन की सहायता। किसकी सहायता से? एन की सहायता। एन कौन है? अंतिम पद। और आपको पता है अंतिम पद उसी में आता है परिमित समांतर श्रेणी में। इन चैप्टर में परिमित समान श्रेणी पढ़ेंगे, उसमें अपरिमित भी पढ़ेंगे। जहां डॉट डॉट नहीं रुके वो अपरिमित है, और जहां डॉट डॉट के आगे कुछ आ जाए वो परिमित समान श्रेणी होगी। इस टाइप से अपन ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कई चीजों का अध्ययन किया, व्यापक रूप को पढ़ा, समान श्रेणी के प्रकार पढ़े और एसएन के 2 सूत्र पढ़े। समझ में आ गया बच्चों? आ गया? एसएन के कितने सूत्र है? 2। पहला वो सूत्र जब एपी दे दे तो ये पहला वाला सूत्र काम करेगा, और जब पहला और अंतिम पद दे दे तो ये सूत्र दूसरा काम करेगा। सूत्र वही है, पहले सूत्र की सहायता से कौन सा सूत्र बन गया? दूसरा सूत्र। पहले की नॉलेज तो दूसरे में अपने आप चल जाएंगे। और इसका जनक कौन है? एन। कौन है इसका जनक? समझा गया? तो ये था इसका बेसिक फंडामेंटल। इसके साथ साथ कुछ नॉलेज अपन को होनी चाहिए। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। पूर्णांक में प्लस भी होंगे, और आपसे पूछा जाएगा भाई एक अंक की संख्या कौन कौन होगी, तो इसको ध्यान रहना चाहिए। एक अंक की संख्याएं, प्राकृत की बात कर रहा हूं, 1 से कहां तक बोलो बेटा? 9 तक। लिखते जाइए। ये प्राकृत संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं, प्राकृत संख्याओं में। बेटा ध्यान दो, एक अंक की संख्याएं कहां से कहां तक होती है? 1 से लेकर 9 तक। 2 अंकों की संख्याएं, ये सब जरूरत पड़ेगी भाई। 2 अंकों की संख्याएं 2 डिजिट नंबर 10 से 99 तक होती है। 3 अंकों की संख्याएं 3 डिजिट नंबर, 3 अंकों की संख्याएं 100 से लेकर, अंकों को गिनेंगे भाई, 999 तक होती है। इसको अंग्रेजी में बोलोगे 1 डिजिट नंबर्स, नंबर 2 डिजिट्स नंबर, और इसको बोलोगे 3 डिजिट नंबर्स। बोलो बोलो बड़ा, इसका नाम क्या होगा? 1 डिजिट नंबर। इसका नाम क्या होगा? 2 डिजिट। और इसका नाम क्या होगा? 3। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं आप लोगों से? कहीं कहीं इस प्रकार के भी सवाल पूछे जाएंगे। सवाल कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। त्रिभुज से पूछा, बताओ आपको पूछ सकता है भाई त्रिभुज के तीनों कोण समान श्रेणी में, चतुर्भुज के चारों कोण भी समान श्रेणी में, पूछा जा सकता है ना। वहां प्रोबेबिलिटी होगी, पूछे जाने की संभावना होगी, कहीं से पूछ सकता है। इसलिए इन तीनों पॉइंटों की भी जरूरत है। ये बेटा प्राकृत संख्या बोला मैंने। कोई आपको बोल देगा पूर्ण संख्या 0 से 9 तक होती है, वो भी आ जाएगा। 0 भी एक अंक होता है। अंक 1 जिसमें इकाई दाई नहीं होगा, केवल इकाई होगा। और जिसमें इकाई और दाई है वो कितने अंकों की संख्या है, और जिसमें इकाई दाई सैकड़ा वो कितने अंकों की संख्या है? 3। ये तीनों पॉइंट समझ आ गए? समझ आ गए भाई? ठीक। अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस। सब बेसिक फंडामेंटल मैंने डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म की सहायता से बता दीजिए और बता दिया गया, और ये प्लेटफॉर्म आपकी बहुत हेल्प करेगा। जैसे जैसे नियर एग्जाम आएंगे बहुत कामयाबी की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा सुनने में सबसे ज्यादा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। पहला काम सुनने का, दूसरा बोलने का, तीसरा रीडिंग पढ़ने का, और चौथा राइटिंग का। और सबसे जो ज्यादा चमत्कार होता है वो देखने से होता है। अपन ने पूरी पिक्चर आपके सामने प्रस्तुत की। अब क्वेश्चंस मैं आपसे शुरुआत करा रहा हूं। नंबर 1 के क्वेश्चन कैसे आएंगे, जिसमें केवल जांच करनी है भाई एपी है या नहीं है। और बच्चों में बार बार समांतर श्रेणी नहीं बोलूंगा, समांतर श्रेणी की जगह क्या बोलूंगा? एपी। तो आप समझ जाना भाई समान श्रेणी की बात कर रहे हैं।
ठीक है ना। लिखिए क्वेश्चन पहला, जांच कीजिए निम्नलिखित निम्नलिखित एपी है या नहीं। यदि है तो आगे के 3 पद और बताओ। मैं इसमें 3 क्वेश्चन आपसे बताऊं, लिखूंगा। 2, 5, 8, 11, 14 डॉट 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 1, 5, 13, 7, 20 डॉट 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 √2, √8, √18, √32 और चौथा ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 डॉट डॉट। बेटा प्रत्येक क्वेश्चन में डॉट डॉट लगा हुआ है, गाड़ी चल रही है अनंत की तरफ। अब पहला तो अपना टेस्ट करना है भाई, एपी है या नहीं है, तो आगे काम बढ़ाएंगे। बेटा मैंने पढ़ाया था समांतर श्रेणी में अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सार अंतर बराबर होना चाहिए ना। अगर अंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी है, एपी है, नहीं तो एपी नहीं। अपनी खोपड़िया में वो डेफिनेशन काम करनी चाहिए भाई। चारों सवालों को लिख लिया होगा। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए इधर हल। पहला क्वेश्चन देखिए, 2, 5, 8, 11, 14। तसल्ली से बोलो बेटा, ये पहला पद है, कौन है पहला पद? दूसरा पद कौन है? 5। तीसरा पद कौन है? चौथा। पांचवा बोलो, A1 कौन है? 2। A2 कौन है? 5। A3 कौन है? 8। A4 कौन है? 11। A5 कौन है? बोलो। जांच करने के लिए दूसरे में से किसको घटाओगे? पहले। तीसरे में से
जब ए और एन हो और जब पदों की संख्या हो, इस टाइप से मैंने सॉल्यूशन किया। जय हिंद, जय भारत। बंदूक